हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है कि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं जिस डे पर, तो उस डे में एक क्वेश्चन जो है मैं स्टूडेंट से ज़रूर करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में इनके आंसर ज़रूर दें। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या जो स्टूडेंट की लाइफ होती है उस लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई करे और नौकरी करे, यही तक उनकी लाइफ अभी सीमित है, या इसको लेकर अपने चरित्र के निर्माण को लेकर, अपने दिनचर्या के काम को लेकर या अपनी सोच के विकास को लेकर क्या स्टूडेंट इन सारी चीज़ों पर काम कर सकता है या करना चाहिए या नहीं, या सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है। तो प्लीज़ आप सभी जो है अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगी और यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ चीज़ें जो है पॉइंट आउट करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हो कि झारखंड में जो शिक्षक बहाली हो रही है वो बहाली पूरी तरह से संपूर्ण हो ही नहीं पाती। कोई ना कोई अड़चन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार का जो रवैया है शिक्षकों की बहाली को लेकर, वो गंभीरपूर्ण नहीं है और इसका जो नतीजा है वो यहाँ की हर नियुक्ति प्रक्रिया में, हर जो जेसीसी द्वारा ली जाती है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया या जो जिले के अनुसार ली जाती है, उनमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक भी शिक्षक नियुक्ति आप सभी देखोगे, चाहे सहायक आचार्य हो या कोई भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत लंबा अरसा निकल जाता है एक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने में। बट यहाँ पर जो बिहार है, बिहार में आप देखोगे कि शिक्षकों की बहाली धड़ल्ले से हो रही है। अभी अभी कल, यानी कि कल संडे को जो है राज्य में जो राज्य सरकार है, बिहार की जो सरकार है, उन्होंने, बिहार सरकार ने जो है कल TRE 3.0 को जो है कल नियुक्ति पत्र दिया है। 10,000 लोगों को जो है उनके द्वारा हाथों हाथ नियुक्ति पत्र दिया गया है। यहाँ पर टोटल जो शिक्षकों की बात करें राज्य में, जो है बिहार राज्य में सरकारी शिक्षकों की जो संख्या है 5.65 लाख 427 है। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख, 5.5 लाख से अधिक जो है शिक्षक बन चुके हैं। और यहाँ पर कल रविवार को जो है यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा में उत्तीर्ण यहाँ पर 51,000 शिक्षकों को रविवार को जो है अलग अलग जिलों में जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। और अभी जो है यानी कि अगले महीने जो है 42,980 हेडमास्टर को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो बिहार है वो शिक्षकों की बहाली में नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर बिहार सरकार को क्या चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता होगा? क्या उनको परेशानी नहीं होती होगी? क्या उनके सामने अड़चन नहीं आती होगी? या क्या उनके भी द्वारा जो परीक्षाएं होती है वो पूरी तरह से बिकी होती है, लेकिन उनके जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें कोई अड़चन देखने को नहीं मिल रहा, जिस वजह से इतने धड़ल्ले में यहाँ पर जो है बहाली हो भी रही है और सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो रही है और नई नियुक्ति को लेकर भी बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमेशा एक आश्वासन दिया जाता है, एक डेट भी नहीं दी जाती सही तरीके से। यहाँ पर जो है कमियां गिनाई जाती है कि ये कमी है इस वजह से या इस वजह से, रीज़न दिए जाते, लेकिन यहाँ पर सटीकता से या शीघ्रता से यहाँ पर कोई भी कार्य जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो ये अपडेट थी और आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या यहाँ पर जो झारखंड में शिक्षकों की बहाली होती है वो सही तरीके से होती है या सरकार इसे गंभीरता से लेती है या नहीं? क्या शिक्षकों की कमी बिहार में जिस हिसाब से है, क्या झारखंड में नहीं है? यहाँ पर आप दिन पर दिन देखोगे आपको तो पता चलेगा कि कितने शिक्षकों की कमी यहाँ पर है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब चलिए, जो अपडेट की बात मैंने कही है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर खुद राज्य के शिक्षा मंत्री यानी कि रामदास सोरेन सर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये सरना महासभा के दौरान सरायकेला खरसावा, जो कल यानी कि कल आदित्यपुर के जो है एस टाइप फुटबॉल मैदान में एक सभा आयोजित की गई थी। एक पर्व त्यौहार मनाया जा रहा था, आप सभी को पता होगा, सरना महासभा रखी गई थी। और ये जो पर्व है ये प्राकृतिक संरक्षण का जो है एक संकल्प है। इस पर्व के बाद जो है जो नए फल आते हैं उस फल को आप खा सकते हो।
ठीक है। तो इस सभा में, इस आयोजन में जो है शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था शिक्षक नियुक्ति बहाली को लेकर। उनसे क्वेश्चन किया गया था कि शिक्षक बहाली को लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है शिक्षक बहाली को लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें से 10,000 जो शिक्षक की बहाली होगी वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से बहाली निकाली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं जो है वो एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार, और साथ ही जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री है यानी कि रामदास सोरेन के जो अपकमिंग वीडियो जो आए हैं कल के जो उत्सव के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उस वीडियो की जो क्लिप है वो भी मैं आप सभी को वीडियो के एंड में यानी कि अपडेट के एंड में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस वीडियो में थोड़े जो नॉइज़ है, थोड़ी जो आवाज़ है, बैकग्राउंड आवाज़ वो कुछ ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर उस वीडियो को आप सुनो उससे पहले उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, ताकि आप सुनोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार निकला है कि झारखंड में होगी 25,000 शिक्षकों की बहाली। ठीक है, तो ये जो बहाली है ये सहायक आचार्य परीक्षा के अलावा बताया जा रहा है। ठीक है, सहायक आचार्य परीक्षा जो है वो ऑलरेडी आप सभी को पता है, उसकी परीक्षा ले ली गई है। तो उसके अलावा जो बहाली आएगी वो 25,000 शिक्षकों की होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरना महासभा की ओर से सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर के एस टाइप फुटबॉल मैदान में रविवार को यानी कि कल बाहा पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए, जहां महासभा की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने राज्य के लोगों को बाहा पर्व के शुभकामना देते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासी की पहचान उनके पर्व त्यौहार से होती है, जो कि प्रकृति से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि इस पर्व के जरिए आदिवासी समाज प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेता है। इस पर्व के बाद ही नया फल ग्रहण किया जाता है। राज्य में शिक्षकों की बहाली के सवाल पर मंत्री ने पूर्व के भाजपा सरकार को दोष ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा लाया गया, यहाँ पर देख सकते हो जो नीति लाई गई थी डोमिसाइल नीति, यदि लागू कर दिया गया होता तो आज शिक्षा विभाग की ओर से की ये जो दुर्दशा है वो नहीं होती। ठीक है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 1932 यानी कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। अगर केंद्र सरकार उसे लटका कर रखी है, इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में 25,000 शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये जो बहाली का निर्देश दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में 25,000 शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया गया है। उसमें 10,000, ठीक है, 10,000 जो 25,000 है, 25,000 में से 10,000 जो है वो आपके जनजातीय भाषा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही नियोजन नीति लागू होगा हमारी सरकार अगले दिन से ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जुट जाएगी। तो ये अपडेट खुद जो है शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करंट की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कल की इन्फॉर्मेशन है। कल ये महासभा रखी गई थी, वहाँ पर बनाया गया था सरायकेला खरसावा में जो फुटबॉल मैदान है वहाँ पर, और उस दरमियान ये सारी चीज़ें कही गई है शिक्षा मंत्री द्वारा। और जो वीडियो उनके द्वारा आई है वो मैं आप सभी को यहाँ पर उसकी जो क्लिप है वो ऐड कर रही हूँ। तो पूरा सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने ओपिनियन को भी यहाँ पर रखें। को लेकर के मैं सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, इस राज्य में सब पूर्ववर्ती सरकार भाजपा सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। शिक्षा विभाग में इतना जंग लगा करके रखा हुआ था जिसे हमें जंग छुड़ाने में काफी समय लग रहा है। आज शिक्षा विभाग में कह रहा हूँ कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग में 3,000 केसेस है। 3,000 शिक्षक कहीं न कहीं केस किया हुआ है किसी न किसी रूप से। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर नियोजन नीति अभी तक बना नहीं है, जिसका कारण लोग कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन आज ये नियोजन नीति जब 2000 में राज्य का 15 नवंबर राज्य का गठन हुआ, लेकिन 2002 में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अभिलेख माने खतियान आधार पर डोमिसाइल लाया, जिसने
भारतीय जनता पार्टी वाले ने खारिज कर दिया था। आपको मालूम होगा उस दिन जिसे डोमिसाइल के विरोध में पूरा प्रदर्शन हुआ हमारे आदितपुर में, हमारे जमशेदपुर, पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ, डोमिसाइल को नहीं माना, जिस कारण हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में यह केस पेंडिंग है, जो नियोजन नीति आस्था नीति अभी तक नहीं बना पाता। यदि उस समय बाबूलाल मरांडी ने जो डोमिसाइल लाया था, उस डोमिसाइल लागू होता तो आज सरकार का एक भी पद खाली नहीं होता, सब में नियुक्ति होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज से राज का कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे डोमिसाइल को नहीं माना। इसलिए आज पुनराय हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम किसी न किसी रूप से जो हमारे शिक्षा विभाग में जो पद खाली है उस पद को भरने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आई है 26,000 शिक्षक बहाली करने के लिए। अगर मुझे 26,000 शिक्षक बहाली का मैंने प्रक्रिया शुरू कर दिया है और इधर से इसी क्षेत्र का मैं जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा से करीब 10,000 शिक्षकों की बहाली का मैं प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ। मुझे लगता है कि यह 26,000 10,000 की बहाली अगर मैं कर पाऊँ तो हमारे 90% शिक्षकों की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो पूर्ण रूप से हम नियोजन नीति आस्था नीति बनाने के लिए जो झारखंड विधानसभा से 1932 का खजान आधारित यहाँ का आस्था नीति बने और हम लोग झारखंड विधानसभा से उसे पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार में वह पेंडिंग है। जिस दिन 1932 के खजान के आधार पर केंद्र सरकार ने मुझे आदेश मिलेगा पास, केंद्र सरकार में पहला मैंने पास करके मुझे देगा, उसका दूसरा दिन से मैं एक भी पद पूरे राज्य में चाहे किसी विभाग का सब पद में नियुक्त करने का प्रारंभ हमारी सरकार करेगी। आगे अपना विभाग